अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज आपके साथ 2 बटन सिंगल प्रेस 32 टू 34 चेस्ट तक जो है ना वो इसकी ड्राइंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है, जैसे जैसे आपको समझाया जाए उसको आपने फॉलो करना है, अपने पास लिख भी लेना है। तो चलें दोस्तों, एक नज़र साइज़ को देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह ताला इसको ड्राइंग करें। लंबाई 29, छाती 33, कमर 29, हिप 34, क्रॉस बैक 14.5 है इसकी, और स्क्वायर शोल्डर है। स्क्वायर शोल्डर के बारे में भी मैं आपको इसी पे बता देता हूँ नाप समझने के बाद। 16, बाजू 23 और हाफ बैग 15.5। इसको मैंने #2 का टैग दिया है। 2 बटन सिंगल प्रेस कोट कटिंग #2 32 टू 34 चेस्ट। यकीनन आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा। तो चलें दोस्तों, पहले इसकी बैक ड्राइंग करते हैं, उसके बाद इस पार्ट को जो है ना इस वीडियो को 3 पार्ट्स में मैं बनाऊंगा। एक पार्ट में बैक होगी और एक में फ्रंट ड्राइंग करना और एक में ताल गोला काटना आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा शोल्डर स्क्वायर शोल्डर है। इस तरह के जो शोल्डर आएंगे तो वो स्क्वायर होंगे। जो डाउन शोल्डर होगा वो यूं होंगे, यूं ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ होंगे। ये तो ऐसे सीधे हैं ना, तो वो ऐसे आ रहे होंगे ऐसे। तो ये जजमेंट जो है ना आपने करनी है जो है ना। तो स्क्वायर शोल्डर है ये। तो चलें अल्लाह का नाम लेते हैं, तो इसको शुरू करते हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे 2, सवा 2, 2.5 इंच कपड़ा दोस्तों छोड़ देना। ये बैक ड्राइंग हो रही है, ये नीचे वाली साइड है, हिप वाली लाइन लगा रहे हैं। इस तरफ से 1 इंच जो है ना कपड़ा छोड़ देना है और ऐसे सीधी लाइन लगानी है दोस्तों। कोट में हमेशा से पहले बैक साइड ड्राइंग होती है। बैक की ड्राइंग में से फिर आगे फ्रंट की ड्राइंग निकलती है और डाउनिंगें निकल रही होती हैं दोस्तों। तो अभी लेंथ है इसकी हमारी 29। तो लंबाई के लिए दोस्तों हमने क्या करना है, 1.25 इंच जो हमने ये हिप की लाइन लगाई है उसमें से इंची टेप ऐसे नीचे उतार के रखना है, यानी बैक हमने 1.25 इंच छोटी रखी है। और 29 लेंथ है, इसमें ½ इंच डायरेक्ट बढ़ा देना है। ये पक्का कुलिया है, जितनी भी लेंथ होगी हमारी उसमें ½ इंच जमा कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। और इसमें से 1.25 इंच बैक को शार्ट कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये निशान सामने वाली तरफ भी लगा लेना है। 1.25 इंच इसको शार्ट करना है और 29 लेंथ है, 29.5 पे इसको निशान कर लेना है दोस्तों। अब इसमें समझने वाला ये है कि 32, 33, 34, 35 और 36 ये 5 छातियाँ बनती हैं। इनके लिए जो हम आर्म होल के लिए ये निशान लगाएंगे 32 टू 36 तक 9 इंच पे लगा रहे होंगे। यकीनन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये निशान दोस्तों हमने आर्म होल वाला निशान 32 टू 36 छाती तक 9 इंच पे लगाना है। यकीनन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसके बाद हाफ बैक है हमारी 15.5 इंच, तो 15.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे दोस्तों। इसी तरह ये 32 टू 36, 32 छाती से लेके 36 छाती तक आर्म होल के लिए जो हम ब्रैक्टा लगाएंगे दोस्तों वो 9 इंच पे लगाएंगे। और ये हाफ बैक होगी 15.5 इंच। और ये जो हमने ब्रैक्टा किया है इसका आर्म होल के लिए, उसको आधा करना, आधा आएगा इसका 4.5। एक निशान यहाँ पे भी लगा लेना दोस्तों। यकीनन आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। जो भी साइज़ का ब्रैक्टा लग रहा होगा आर्म होल के लिए उसको आधा करके तो ये निशान लगा लेना दोस्तों। अभी
ये 1 इंच पे लाइन लगानी है। ये लाइन 2 किस्म की लगती है, 1 इंच और 1.25 इंच। 1 इंच ये उनमें लग रही होती है लाइन जिनमें पेट छोटे होते हैं, छातियाँ ज़्यादा होती हैं। 1.25 इंच ये लाइन उन साइज़ों में लग रही होती है जिनमें पेट बड़े होते हैं और छातियाँ छोटी रह जाती हैं। दोस्तों 2 निशान लगते हैं 2 किस्म के, 1.25 इंच और 1 इंच। और अब इनको सीधा कर लेंगे दोस्तों। और ये जो हमने सेंटर में निशान लगाया हुआ है, इस निशान पर से लेके और ये जो हमने बैलेंस की लाइन लगाई है, ये बैलेंस की लाइन होती है। कमर से ऊपर ये शेप होती है और ये कमर से नीचे हिप तक ये बैलेंस की लाइन होती है। इस तक जो है ना, इस निशान से इस कमर वाले निशान तक ऐसे खूबसूरत सी एक जो बेहतरीन कर्व हो, वो शेप हमने देनी है। यकीनन आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अब ये लाइन हमारी कैंसिल है, ये इस लाइन से हमारा हिसाब शुरू होगा दोस्तों। अभी बालों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ, बहुत से दोस्त कमेंट में पूछते हैं, वो ये कह रहे होते हैं अभी समझ नहीं आई। तो दोस्तों ये बारे में लिखे हुए हैं, अगर उस तरह आपके लिए मुश्किल हो रहा हो तो आप ऐसे करके भी अपना 12वां अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये 32 छाती है, तो जो भी छोटे साइज़ होंगे ऐसे 32 to 34, तो इसमें ये ध्यान करना होता है कि जो 32 से अगला फिगर है यानी 33 या 34, तो उसकी टीक हमने देनी होती है। अपनी टीक नहीं देते इसको, ये छोटे साइज़ हो जाते हैं, सुपर स्मॉल साइज़ बनता है। तो ये 32 पे अगर देंगे, ये बढ़ने वाले साइज़ होते हैं, नेक्स्ट 2-4 महीने बाद उसको गलत तंग हो जाता है, इसलिए उसको डायरेक्ट अपने अगले फिगर पे लेते हैं 34 पे। तो ये देखें आप ऐसे भी, ये इस लाइन पे ना, ये जो लाइन है, इस लाइन पे अपना ऐसे स्क्वायर रख के, और ये 17 दूना 34, अब ये 33 छाती, हम इसको 34 पे ले रहे हैं। तो यूँ अपना एक निशान हल्का सा लगा लेना, और इसमें 3 सूत्र 1 2 3 सूत्र ये सिलाई मार्जिन इसमें बढ़ा देना, सिलाई फालतू कर देनी है। ठीक है दोस्तों। और जो शोल्डर स्केल होंगे, जैसे मैंने आपको बताया भी मेरा शोल्डर स्केल है, तो इस टीक को आधी इंच उठाना है। ठीक है दोस्तों, कितना उठाना है? आधी इंच। डाउन शोल्डर में टीक जो है ना, वो इससे बड़ी रखी जाती है, वो मैं अपनी ड्राइंगों में एक आधा साइज़ जो है ना, वो डाउन शोल्डर पे कटिंग कर दूंगा, तो आप वहाँ से इंशाल्लाह देख के तो आपको समझ लग रही होगी दोस्तों। अभी शोल्डर है इसका 16 का, यहाँ 2 का पाड़ा चलेगा दोस्तों। 16 का आधा आया 8, आधा इंच सिलाई मार्जिन 8.5, और 2 सूत्र की इसमें दोस्तों नम रखी जाती है। 1.25-1.25 इंच पे हमने इसको निशान लगा लिया दोस्तों। अब इसकी डाउनिंग का तरीका ये है दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, इसलिए कि बाज़ लोग नए देख रहे होते हैं, पहली दफ़ा देख रहे होते हैं, ताकि सबको जो है ना आसानी से समझ आ जाए। जो हमने ये ब्रैकेट का आर्म होल के लिए ब्रैकेट लगाया ना 9, इसको आधा कर लेंगे। ये 4.5 आया, इस 4.5 को फिर आधा किया तो ये 2.25 आ गया। अब इस 2.25 इंच में से 1.5 इंच हम ले लेंगे, माइनस कर देंगे, तो 1.25 इंच हमारे पास इसके लिए डाउनिंग रहेगी, बिल्कुल सीधे स्क्वायर शोल्डर के लिए। अब ये आम म्याना रवि स्क्वायर शोल्डर है, तो इसमें सूत्र मज़ीद बढ़ा देना है, यानी सूत्र कम 1 इंच हमारे पास इसकी डाउनिंग आ गई दोस्तों। यकीनन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी हम इसके लिए क्रास बैक 14.5 इंच हमारी क्रास बैक है, तो उसका आधा
आएगा 7.25 और आधा इंच सिलाई मार्जिन। अब इसमें आपने देखना है, ये तो मैंने आपको समझा दिया ना 12वें, ये 4 तक जो आ रहे हैं ना, ये छातियों के 12वें हिस्से आ रहे हैं। इससे आगे ये इस 12 तक जो आ रहे हैं दोस्तों, ये इस 12 तक, ये 8 तक जो 12 बन रहा है, ये छठे हिस्से हैं छाती के। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई 17 दूना 34, तो ये 17 जो है ना हमारा छठा हिस्सा है छाती का। तो इसके सामने क्या आ रहा है, तो 5.5 इंच एक सूत्र आ रहा है। अगर ऐसे आपको समझ ना हो तो आप जो है ना, ये कमर वाले निशान की बात हो रही है, अब कमर पे आ गए हम। यहाँ पे अपना छठा ऐसे रखें स्केल पे, 17 आ गया 34 का, तो आधा इंच इसमें सिलाई मार्जिन के लिए ऐसे आगे बढ़ा के निशान कर लेंगे दोस्तों। इसी तरह जो है ना, इस पे आप देख सकते हैं कि भाई ये 34, तो ये हो गया। अब हिप में 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक दोस्तों हम बढ़ रहे होते हैं इसमें, 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक अपने छाती का 12वां हिस्सा लगा के उसमें 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक ऐसे लूजिंग दे रही होती है। और ये जो हमने लाइन लगाई है छाती की, इससे 2 इंच ऊपर ऐसे एक निशान लगाया जाता है। ये निशान बैलेंस का निशान होता है। किसका निशान होता है दोस्तों? बैलेंस का निशान होता है। तो चलें अब इसको ड्राफ्ट कर लेते हैं। ये जो निशान लगाया हमने टीक के लिए, इसको आप सेंटर कर लिया करें ऐसे, और आधा इंच इस लाइन से नीचे उतर जाना। यानी स्क्वेयर शोल्डर में टीक जो है वो कितनी होती है, अपने एंड निशान से आधा इंच ऊपर और आधा इंच इस निशान से नीचे, और दरमियान में इसको जो है ना आपने ऐसे हल्का सा निशान देना है, और इस पॉइंट को अपने को हमने टारगेट करना है दोस्तों। ऐसे कर्व में शेप देनी है, बिल्कुल कहीं पे खड़ा नहीं डालना दोस्तों। खूबसूरत सी ऐसे कर्व में हमारी शेप चली जाए। उसके बाद शेप पट्टी का ये राउंड वाला हिस्सा ऐसे लेके दोस्तों, ये क्रॉस बैक का जो हमने निशान लगाया सिलाई मार्जिन वाला, उस तक इसको रख लेना है। और ये जो 2 इंच का निशान हमने बैलेंस के लिए लगाया, इसके साथ इसको ऐसे सीधा कर देना है दोस्तों। यकीनन आपको इतने हिस्से की सही से समझ आ गई होगी। अभी इस निशान पे हम शेप पट्टी रखेंगे इस कमर वाले निशान तक, और इसको ऐसे खूबसूरत सी शेप दे देंगे दोस्तों। और इसको ऐसे ऐसे हमने लेना है। आप ये देखें, मैं निशान लगा रहा हूँ, आप चेक करें इसको दोस्तों। अभी अगर हमने इसमें सेंटर चाक देना हो तो 8.5-9 इंच तक निशान लगा रहे होते हैं हम लोग, और अगर साइड में चाक देना हो तो तब भी ऐसे ही 8.5-9 इंच पे हम निशान लगा रहे होते हैं दोस्तों। अभी अगर ये बंद चाक हो, यानी साइड में चाक ना हो और बैक में भी चाक ना हो, तो हमारा ये ड्राइंग इसी निशान पे आ रही होगी दोस्तों। अगर अब हमने इसमें साइड चाक देना है तो इसको मज़ीद थोड़ा सा 2 सूत्र ऐसे सीधा कर लेंगे, और ऐसे, यानी ऐसे सीधे चले जाएंगे पाइप। और यहाँ पे 2.25-2 इंच बेहतरीन अच्छा चौड़ाई में जो है ना पीस दे देंगे अपना चाक बनाने के लिए। एक दफ़ा आपको फिर समझा देते हैं। यानी कि जो भी हमारी
کوٹ کی لینتھ ہوگی، کوئی بھی کوٹ کٹ رہا ہوگا تو اس میں آدھا انچ جمع کر کے نشان لگائیں گے اور پونی انچ بیک کو ہم چھوٹا کر رہے ہوں گے، یعنی 29 لینتھ کو ہم نے بڑھایا آدھا انچ تو یہ 29.5 ہو گیا، لیکن پونی انچ ہم نے نیچے سے اس کو لے لیا۔ اسی طرح ٹیک کے نشان کے بارے میں آپ کو میں نے سمجھا دیا، اسکیل پہ بھی 12ویں دکھا دیے ہیں، وہ اپنا 12واں لگا کے آگے 3 سطر سلائی مارجن دے کے ٹیک کے لیے نشان لگانا ہے۔ اسکوئر شولڈر میں اس لائن سے آدھا انچ اوپر نشان لگانا ہے اور اس لائن سے آدھا انچ نیچے نشان لگانا ہے ٹیک کے لیے دوستو۔ ڈاؤننگ کے لیے بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ جو بھی ہمارا بریکٹ لگے گا آرم ہول کے لیے اس کو آدھا کریں گے، اس آدھے کو مزید آدھا کریں گے، اس میں سے 1.5 انچ ہم نے لیس کیا تو جو بچ جائے گا ہر چھاتی کے اپنے بریکٹے کے حساب سے وہ اس کی ڈاؤننگ ہوگی۔ سیدھے شولڈر میں بالکل سیدھے اسکوئر شولڈر میں جیسے پھٹا سیدھا ہوتا ہے ایسے بھی بعض دفعہ تیرے آ جاتے ہیں، ان میں وہ ڈاؤننگ وہی رہے گی، وہ جیسے عام نارمل میرے اسکوئر شولڈر ہیں اس طرح کے شولڈر میں سوتر مزید بڑھا دینا ہے۔ پھر یہاں سے ہم نے کراس بیک ناپنی ہے، آدھا انچ سلائی مارجن دیا ہم نے اور یہ 2 انچ اوپر ہم نے اٹھا کے نشان لگایا، یہ بیلنس کا نشان ہے دوستو۔ اور اس کے بعد یہ کمر ہے تو کمر، لیکن اس میں ہم نے جو 6 لگایا ہے وہ اپنا چھاتی کا چھٹا حصہ لگا کے دوستو آدھا انچ سلائی مارجن دیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا ہپ میں بھی یہ چھٹا اپنا چھاتی کا چھٹا حصہ لگا کے 1.25 انچ سے 1.5 انچ تک لوزنگ دے رہے ہوتی ہیں۔ ابھی اگر یہ سائڈ چاک ہو تو 2 سوتر مزید ایسے سیدھا نکل جانا ہے، اور اگر بند چاک ہو سائڈ میں بھی چاک نہ ہو بیک میں بھی چاک نہ ہو تو پھر اپنے یہ مارکے میں نے کٹ کیے ہیں اسی پہ رہنا دوستوں۔ اور جو چھاتی ہوتی ہے جیسے 32 ہو گیا 34 ہو گیا، 32 33 34، یعنی یہ 32 اپنے اگلے فگر پہ جائے گی، 34 پہ جائے گی اس کی ٹیک، صرف ٹیک میں۔ اور آرم ہول جو ہے نا وہ 32 33 34 35 36 5 قسم کی چھاتیوں کے لیے ہم 9 انچ پہ گرا رہے ہوں گے دوستوں۔ لوزنگ جو ہوگی سائز میں وہ اپنی چیسٹ کے حساب سے آئے گی، لیکن آرم ہول جو ہے نا وہ ہم اس کو 9 انچ پہ دے رہے ہوں گے 36 کا، 32 33 34 35 36۔ یقیناً دوستوں آپ کو اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی، تو اس کو اب کٹ کر لیتے ہیں۔ اور ٹیک میں آدھا انچ سلائی مارجن ضرور رکھنا ہے۔ یہ جو ہم نے ٹیک کا نشان لگایا ہوا ہے یہاں پہ ہمارے کالر نے جڑنا ہے دوستوں، ایسے کر کے ہم اس کو کاٹ لیں گے دوستوں۔ یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، تو چلیے دوستوں جو ہے نا اب اگلے پارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فرنٹ ڈرائنگ کرتے ہیں، تب تک کے لیے جو ہے نا اجازت، السلام علیکم، اللہ نگہبان۔